तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। मैं जयप्रकाश, डायरेक्टर ऑफ बालाजी नर्सिंग एकेडमी चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, बालाजी नर्सिंग एकेडमी ने अपने पहले ही बेंच में सफलता को झड़ी लगा दी। बात करूँ तो नॉर्थ सेट 2022 में बालाजी नर्सिंग एकेडमी ने अपने पहले ही बेंच में से 20+ सिलेक्शन दिए। इसके अलावा भी पीजीआई हो गया, जीएमसीएच, एचपीएचएससी, हरियाणा सीएचओ और बाबा फरीद में भी अपने सिलेक्शन दिए। पीजीआई में सिलेक्शन फर्स्ट रैंक पे हुआ है, जिस बच्ची का हुआ है उसका भी अभी आपको परिचय कराएंगे। लेकिन जो सफल कैंडिडेट अभी नॉर्थ सेट 2022 में जो सफल हुए हैं, मैं उसी कैंडिडेट से आपको मिलवाना चाहता हूँ। ये जो हमारे साथ बैठे हैं और जो हमारी बालाजी की परंपरा है, वो पहले तिलक लगा के फिर माला लगा के उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद में इनसे चर्चा करेंगे और इनसे पूछेंगे इनकी सफलता का राज क्या है। सबसे पहले बेटा आप अपना परिचय दीजिए। Good morning to everyone. Myself Samriti Sharma. I am from Himachal. I have done my +2 from SBM School Ghumami. After that I have done my graduation from Lord Mahavira Nursing College in 2018. After that I joined private hospital till 2021, and after that I want to join government hospital, so I started my preparation from last year, but I do not find sufficient material to crack any examination like NORCET. I heard from my friends and my colleagues, so I want a relevant and sufficient content. So I heard about Balaji Nursing Academy from my colleagues, so I joined my Balaji Academy in 2022 in अप्रैल मंथ। तो आपने जैसे कि बताया 2018 में आपने नर्सिंग करी थी, उसके बाद में आपने प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था, तो वहाँ से भी कुछ आपको एक्सपीरियंस मिला होगा। यस सर। तो उस दरमियान आपने नॉर्थ सेट वगैरह या कोई एग्ज़ाम दी थी? नहीं, ऐसे सच मैंने ट्राई तो किया था, पर इतना मतलब मुझे टाइम भी इशू थोड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हेक्टिक वर्क होता है, तो मैं इतना नहीं कर पाई थी और इतना सफिशिएंट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मतलब आपने पेपर तो दिए थे लेकिन क्वालिफाई नहीं करवाए थे? यस सर। तो बालाजी नर्सिंग एकेडमी आप बता रहे हो 2022 में अप्रैल में आपने ज्वाइन किया था? यस सर। और तो 4 से 5 महीने में ऐसा क्या बालाजी नर्सिंग एकेडमी ने आपने को पुड़िया बना के दे दी जो आपने नॉर्थ सेट क्वालिफाई कर ली, या फिर क्या मेहनत थी, क्या आपका स्ट्रेटजी था पढ़ने का? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने यहाँ अप्रैल में स्टार्ट किया तो मेरा एक ही गोल था कि मैंने नॉर्थ सेट 22 क्रैक करना है। तो इसके लिए मैं जो भी सर MSN वाले थे, OBG वाले थे, मैं उनकी सब बातें एक एक पॉइंट में ध्यान में रखती थी। मेरा पैशन था और मेरा एक फोकस था। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि हमेशा कंसिस्टेंसी और पिन पॉइंट स्टडी होना चाहिए। तुम्हारा पैशन होगा तभी तुम आगे फर्दर कुछ गोल अचीव कर पाओगे, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन रहेगा। इधर प्राइवेट जॉब कर लो, तुम्हें प्रॉपर फोकस नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने बालाजी जब से ज्वाइन की थी तो मेरा एक ही फोकस था कि मैंने नॉर्थ सेट क्रैक करना है। तो जब बालाजी में आपने ज्वाइन किया था, यहाँ पे क्लासें कैसी लगती थी? मतलब क्लासें रेगुलर थी या एक दिन छोड़ के एक दिन क्लासें, या टीचर कैसे थे? यहाँ पे ओवरऑल बात करूँ तो टीचर मतलब जैसे सब्जेक्ट के लेते हैं, MSN सबसे बड़ा सब्जेक्ट है नर्सिंग अंदर, तो उसको कितने टीचर पढ़ाते हैं या एक ही टीचर पढ़ाता था? सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। एक नॉर्थ सेट या फिर कोई भी एग्ज़ाम आपने क्रैक करना है तो उसके लिए बहुत सफिशिएंट है। और एक बात थी कि सर हमेशा बोलते थे कि अपना हार्ड वर्क कभी मत छोड़ना, नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है हमारे लिए। ओके। जैसे और भी हम देखते हैं, ऑनलाइन में देखते हैं कि डिजिटल बोर्डों में PDF वगैरह लगी होती है, डिजिटल बोर्ड होते हैं उनमें ऑलरेडी PDF वगैरह सेव होती है, तो वहाँ जाके पढ़ा देते हैं। बालाजी में ऐसा कुछ है कि टीचर कोई नोट्स वगैरह या कुछ लेके आए साथ में जब पढ़ा रहा हो आपको? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उनका कंटेंट हमेशा एक्यूरेट था और बहुत सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। चाहे आप फर्दर कोई भी बुक्स टैली कर सकते हो, एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं होगा लाइक कम्युनिटी वाले सर या फिर गायनी वाले सर, एक ऐसा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो
फर्दर प्रीवियस ईयर में ना आया हो या फिर हमें ना बताया गया हो। हमें अप टू डेट रखा गया है, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड हमें उससे भी हमें एक टॉपिक से रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा करवाया जाता था और कोई भी डाउट हो तो हमारा उसी टाइम क्लियर करवाया जाता था। जैसे कि आप सफल हुए, सफलता क्रेडिट माँ बाप को ऑफकोर्स देना चाहोगे आप। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोचिंग की, तो कौन से टीचर को देना चाहोगे यार कि ये टीचर ने सबसे ज़्यादा मेरे को मोटिवेट किया, मैं इसको मेरी सफलता का श्रेय देना चाहूँगी? मैं तो सभी टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो हमेशा मोटिवेट करते थे। मुझे यही था कि मुझे अपना गैप है वो फुलफ़िल करना था क्योंकि मैं इतना टाइम मैंने नहीं दिया था कि जितना रिक्वायर्ड है नॉर सेट या फिर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। आपने बहुत लिमिटेड टाइम दिया था, उसमें भी आपने अच्छी रैंक प्राप्त की। तो आप जो क्लास में पढ़ाते थे वही करते या कुछ और बुक वगैरह रेफ़र करते थे पढ़ने के लिए? जैसे सर पढ़ाते थे तो अगर मुझे लगता था कि मुझे कुछ और भी कंटेंट, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी मेरा यही है कि मैं अपना नोट्स अलग से बना के रखती हूँ, पर ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मैं इस बुक से करूँगी। मैं अपने शॉर्ट नोट्स हैं वो प्रिपेयर करके रखती थी ताकि इतना टाइम तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने शॉर्ट नोट प्रिपेयर किए थे अपने। एट द टाइम ऑफ एग्जाम उनको बार बार रिवाइज कर हाँ दो। जी। तो क्लास में टेस्ट होते थे, उसमें आपकी रैंक कौन सी रहती थी, रैंक वगैरह कितने नंबर आते थे यहाँ पे? वैसे तो मैं ट्राई करती थी कि मेरा अच्छा रैंक नहीं मार्क्स अच्छे आएँ, तो मैं मतलब एवरेज बोल सकती हूँ अपने आप को। एक कॉन्फिडेंस आया था, आया होगा कि कब आया था वो कॉन्फिडेंस कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मुझे कॉन्फिडेंस वैसे तो मुझे था कि मुझे क्लियर करना है, ये मेरा एक बन गया था गोल कि मुझे क्लियर करना ही है। तो फिर मैं जब यहाँ पे आई तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया और यहाँ का कंटेंट है वो एक्यूरेट है और मुझे जब भी कुछ भी अगर डाउट होता था तो सर मुझे सब बता देते थे, उन्हीं सब से मेरी हेल्प हुई है। ओके, मतलब आपके यहाँ का जो डाटा है सारा अपडेटेड है? हाँ जी। कोई भी दिक्कत नहीं। मतलब आपका स्टडी शेड्यूल क्या रहता था पर डे का? एज अ स्पेसिफिक मेरा कोई शेड्यूल नहीं था, पर मैं ट्राई करती थी कि शेड्यूल मेरा ठीक रहे। मैंने कभी भी गैप नहीं लाया है और इवन कि मैं इतना ट्राई करती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम डेविएट कर सकूँ स्टडी में। आपको पता था कि नॉर्थ सेट की एग्ज़ाम फिक्स है 11 सितंबर की, उससे पहले कुछ शेड्यूल में चेंज किया था स्टडी के में, या जो रेगुलर शेड्यूल चल रहा था वही शेड्यूल आपने फॉलो किया था? मैंने अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कर दिया था, जैसे ही मतलब हमारे जुलाई में आ गई थी डेट, तो मैंने टाइम टेबल मतलब उसी को ही फॉलो किया था मैंने। बाकी मैं नोट्स भी फॉलो करती थी और साथ में नोट्स के साथ ही मैं अपने क्वेश्चन जो मुझे डाउटफुल रखते थे या फिर ऐसा लगता था कि मुझे बार बार पढ़ने चाहिए या फिर मतलब इनमें ये इम्पॉर्टेंट है, तो उन टॉपिक को मैं साइड में मतलब साइड पढ़ती रहती थी। ओके। जो आपके क्लासमेट थे या कोचिंग में भी या जो कॉलेज में भी जिनका नॉर्थ सेट 2022 क्वालिफाई भी नहीं हुआ, उनके लिए कुछ मोटिवेट के लिए या कुछ बोलना चाहोगे, उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे आप? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि वर्क हार्ड, सब अचीव हो जाता है, पर थोड़ा आपको भी अपना पे ध्यान देना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। कोई ऐसी मिस्टेक हुई थी इस एग्ज़ाम में जो आप अपने जूनियर को ना करने दें या बचा सके उनको? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे मैंने लास्ट में रिव्यू के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे या फिर कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने गलत कर दिए थे, तो वही है कि ध्यान से थोड़ा टाइम लेके 2-3 बार पढ़ के फिर उसी को ही मतलब कि ध्यान से थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं हम नेगेटिव मार्किंग। आपके हिसाब से ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है या ऑफलाइन पढ़ाई बेस्ट है? मेरे हिसाब से तो ऑफ़लाइन ज़्यादा बेटर है, पर कुछ मेरे क्लासमेट हैं जो मतलब कि सेल्फ स्टडी करके भी उन्होंने क्रैक किया है, पर सभी का अपना तरीका होता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ़लाइन है क्योंकि इससे आपका वो जो रेगुलर टेस्ट करवाते थे बायोलॉजी जैसे, तो इससे ये है कि हमारी जो गलतियाँ हैं वो इम्प्रूव होंगी, हम फर्दर एनालाइज कर सकते हैं कि हमें कितना और हार्ड वर्क करना है। एक एग्ज़ाम से पहले मतलब डिफरेंट टाइप की एंजाइटी डेवलप होती है बॉडी के अंदर, उससे रिलैक्स होने के लिए क्या करते थे? मुझे तो बहुत ज़्यादा होती थी,
तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम शेयर मतलब टाइम ज़्यादा बात करती थी उनसे मतलब अगर लगता था तो सर से बात करती थी, फिर सर मोटिवेट करते रहते थे। ओके। तो जैसे अभी जैसे 2022 नॉट सेट फिक्स था, ऐसे ही नॉट सेट 2023 भी फिक्स है, तो अपने जूनियर, अपने सीनियर और अपने फ्रेंड्स वगैरह को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप मतलब जैसे मेरी तरह गैप है या कुछ है, अगर तुम्हें क्वालिटी ऑफ कंटेंट चाहिए और कम टाइम में अगर आपको अचीव करना है तो बालाजी एकेडमी बेस्ट है। यहाँ पे आपको सफिशिएंट कंटेंट मिलेगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी आपको। ओके। तो आपका फेवरेट एम्स कौन सा है? जैसे आपकी अब चॉइस आ गई है ना, नॉट सेट 2022 की चॉइस आ गई है, नॉट सेट की उसकी एम्स की, कि आपको एम्स की प्रायोरिटी बढ़नी है, तो आपका फेवरेट एम्स कौन सा रहेगा? मैंने ये प्रायोरिटी वाइज एम्स विजयपुर फिल किया है। ओके, मतलब आपका फेवरेट एम्स विजयपुर जम्मू में है। हाँ जी सर। ओके। तो लास्ट क्वेश्चन अपना रहेगा कि आप अब नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, गवर्नमेंट कर्मचारी बोले तो अब बन जाओगे, तो देश के लिए, समाज के लिए, अपने दोस्तों के लिए और कोचिंग के लिए क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी बालाजी एकेडमी को कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मेरा जो गैप था वो इन्होंने मतलब काफ़ी हेल्प की है कि मैं ये गैप पूरा फिल कर सकूं। तो मैं अगर मुझे जब भी टाइम मिले, किसी भी टाइम कोई भी हेल्प करनी हो तो मैं करूँगी। इवन कि मैं चाहूँगी कि सर भी मेरी फर्दर हेल्प करते रहें और मैं भी सर की हेल्प करती रहूँ। सर तो बालाजी नर्सिंग एकेडमी हमेशा तैयार रहती है स्टूडेंट के लिए, कभी भी कैसे भी हमेशा खड़ी होती है। जैसे भी हम सफल कैंडिडेट, बालाजी नर्सिंग एकेडमी अपने सफल कैंडिडेट को एक ट्रॉफी देती है जो हमेशा याद दिलाती है बालाजी की। ये ट्रॉफी आपको भी स्मृति, जो आपने, आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, आप ज्वाइनिंग भी ले लोगे, अपने देश की सेवा करोगे, अपने माँ बाप की मतलब देश की सेवा करोगे, अपने पेशेंटों की सेवा करोगे, और जो आपने काम किया है नॉट सेट 2022 क्वालिफाई करके अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, कोचिंग का नाम रोशन किया, आपका नाम रोशन किया और आप सबसे बड़ा हमारा नाम रोशन किया। मैं आपके इसके तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने बालाजी के लिए इतना टाइम निकाल के, इतना कीमती टाइम निकाल के इंटरव्यू दिया और अपने जूनियर को ट्रीट किया। थैंक यू सो मच।